हेलो दोस्तों। इस वीडियो में बेसिकली हम ऑप एम्प के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होते हैं? ऑपरेशनल एम्पलीफायर ये बेसिकली एक आईसी चिप है जो आपको मार्केट में मिल जाएगी, है ना, जैसे कि 741। इसकी जो सिंबल्स होती है ये ऐसे सिंबल्स, माइनस प्लस, सेम कंप्यूटर की सिंबल भी यही है। इसमें और भी टर्मिनल रहते हैं जो कि बाइसिंग के लिए यूज होते हैं। V1 हो गया, V2 ये हो गया Vout, है ना। ये दोनों इनपुट है, इसको क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इनपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इनपुट। और ये हो गया आपका आउटपुट, सही है। ओके, अब इसकी क्या है कि हम जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी आएंगे, उस पर डिस्कस करेंगे। तो इसकी क्या है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आती है। ये जो आईसी है जिसको एक सिंबल दिया गया, इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये जो गेन होता है ना, गेन ए अप्रोच टू इन्फिनिटी वेरी हाई होता है। इस गेन को हम बेसिकली डिफरेंशियल गेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल गेन। डिफरेंशियल गेन बेसिकली हो जाएगा V आउटपुट डिवाइड बाय V2 माइनस V1 प्लस माइनस, है ना, प्लस से माइनस, V2 प्लस से कनेक्टेड है, V1 माइनस है। ये जो दोनों का डिफरेंस का जो इनपुट होगा और जो आउटपुट आएगा, इसको बोलेंगे डिफरेंशियल गेन। और ये क्या होता है? वेरी हाई होती है ना, वेरी हाई होती है। दूसरा जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये इनपुट जो इम्पीडेंस है वो क्या है? वेरी हाई है। इनपुट इम्पीडेंस इज वेरी हाई। और तीसरा जो है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स, आउटपुट इम्पीडेंस इज वेरी लो। इससे क्या होगा? इसकी ड्राइविंग कैपेबिलिटी क्या है? ज़्यादा हो जाएगी। इनपुट इम्पीडेंस अगर ज़्यादा है तो सर्किट को क्या करेगा? लोड नहीं करेगा, है ना। चलो, अब इसी तीन आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इससे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला जो मेरा सर्किट रहेगा, तो ये सिंबल कर दिए, है ना, माइनस प्लस, यहाँ से कनेक्ट कर दिए, और ये लो इसको प्लस वाले को कर दिए ग्राउंड। यहाँ पे एक रजिस्टर कनेक्ट कर देता हूँ मैं, ठीक है। और ये हो गया आउटपुट, इसको रेजिस्टेंस ले लो R1। सपोज यहाँ पे करंट है I1 फ्लो कर रहा है, ठीक है। इस केस में अगर आपसे पूछता है कि इसका आउटपुट क्या होगा, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, ये क्या है? ग्राउंड है। इसकी यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स यूज होगी ना, ये सेकेंड वाले पे ध्यान दो आप। ये सेकेंड वाला जो है, इस सेकेंड वाले को आप यूज करना है। सेकेंड वाले को यूज करेंगे। इनपुट इम्पोडेंस इज वेरी हाई, तो ये जो करंट है लो इम्पिडेंस की तरफ जाएगा यहाँ पे, है ना, ऐसे पाथ फ्लो करेगा। आउटपुट इम्पिडेंस कम है तो यहाँ पे करंट नहीं फ्लो करेगा, है ना। तो करंट का जो पाथ होगा ऐसे जाएगा, है ना। इधर करंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो करंट यहाँ पे क्या फ्लो करेगा? I1 फ्लो करेगा। जब ये I1 यहाँ पे फ्लो करेगा तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, तो V आउटपुट जो होगा इस, मतलब, हाँ ठीक है, ये मान लो इसको V1 कर लेते हैं और ये ग्राउंड, तो ये वाली आपकी हो जाएगी। तो V आउटपुट देखो क्या हो जाएगा? V आउटपुट इक्वल टू हो जाएगा, देखो ये जीरो जीरो प्लस V1, सही है ना। उसके बाद क्या माइनस हो रहा है, प्लस से माइनस जा रहा है ना, इसका हम ऐसे सिंबल लेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा
माइनस, देखो माइनस R1 I1, ठीक है। अब क्या V1 क्या हो जाएगा, अब हम इसका हम पहला प्रॉपर्टी यूज करेंगे, AD इज वेरी हाई, AD इज वेरी हाई। तो AD कब हाई रहेगा, देखो AD वेरी हाई है ना, तो V आउटपुट इज इक्वल टू, अब क्या लिखोगे, A इंटू V2 माइनस V1। चलिए V प्लस माइनस, एक सेकंड रुको, समझने में गलती हो सकती है, V प्लस माइनस V माइनस, इसको लेते हैं A इंटू V1। तो V1 इक्वल हो जाएगा V आउटपुट बाई A क्या इन्फिनिटी है, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। A क्या इन्फिनिटी, तो क्या जीरो को अप्रोच करेगा, तो ये क्या हो गया, जीरो हो गया। तो आउटपुट हो जाएगा R1 इंटू I1, ठीक है। तो ये सबसे पहला सर्किट था। तो इसी 3 प्रॉपर्टी से मैं सारा क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, ठीक है। दूसरा यूज करते हैं, ले सपोज माइनस प्लस, यहाँ पे आप एक रजिस्टर लगा दो, यहाँ पे दूसरा रजिस्टर लगा दो, यहाँ पे B आउटपुट होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको ग्राउंड कर दो। B आउटपुट मतलब क्या, इसके बीच का मिलेगा, है ना, इस ग्राउंड और इसके बीच मिलेगा। तो भी जो हम ले रहे हैं, तो आप ऐसे ये KVL भी लगा सकते हो, ठीक है। मैं लगा के दिखाता हूँ KVL तुम्हें, ऐसे चलते हैं KVL, ठीक। तो जीरो, यहाँ पे जीरो है, प्लस V1 माइनस R1I1, फिर देखो ऐसे आ जाएगा, माइनस V0 प्लस जीरो, इसको फिर से मैं लिख सकता हूँ, यहाँ से हो जाएगा V आउटपुट इक्वल टू V1 माइनस R1I1, ये क्या है, जीरो है, यहाँ से माइनस R1I1, ठीक है। चलो दोस्तों, अब यहाँ पे क्या है, हम VI लगाते हैं, मान गए, ठीक है। और ये मान गए ये R1 हो गया, और ये RF हो गया, इसके लिए क्या है, फीडबैक, ठीक है। तो अभी हम इसको हमको फाइंड आउट करना है कि वोल्टेज क्या होगा। तो देखो, इसका सबसे पहला प्रॉपर्टीज में क्या लिखा था, गेन इज वेरी हाई, गेन बहुत ज़्यादा है चूँकि, तो V प्लस माइनस V माइनस V आउटपुट इक्वल टू, ये तो गेन बोलते हैं ना, ये तो डिफरेंशियल गेन, ये क्या है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो क्या है जीरो को अप्रोच करेगा, है ना, ये तो कुछ फाइनाइट ही है आउटपुट। तो V प्लस माइनस V माइनस अप्रोचिंग जीरो, तो V प्लस इक्वल टू V माइनस। तो चूँकि V प्लस क्या है, आपका ग्राउंड से कनेक्टेड हो, तो ये भी कहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगा, ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में कनेक्टेड नहीं है, वर्चुअली कनेक्टेड है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल ग्राउंड बोलते हैं, ठीक है। और चूंकि यहाँ पे इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा, जीरो, इधर करंट नहीं जाएगा। तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा, आई क्या फ्लो होगा, चूँकि ग्राउंड से कनेक्टेड है, ये ग्राउंड से मतलब ये भी पॉइंट ग्राउंड से वर्चुअली कनेक्टेड है, तो आई जो हो जाएगा आपका हो जाएगा V1/R, और यही आई यहाँ को फ्लो करेगी, ठीक है। तो फिर आउटपुट लगाओगे आप KVL, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, माइनस RF इंटू आई, आई क्या है आपका, माइनस RF VI/R, R1 है ना, तो ये R1 है, तो V आउटपुट इक्वल टू हो जाएगा माइनस RF/R1 इंटू VI, फाइन, ये आपका हो गया आउटपुट, ठीक है। अगर इसी सर्किट को अगर हम ऐसे बनाते हैं, माइनस प्लस आउटपुट, ये R1 RF, यहाँ पे वोल्टेज की जान दे देगा, मैं करंट दे देता I1, तो क्या हो जाएगा, देखो ये I1 जाएगा ऐसे, इधर जाएगा नहीं जाएगा, तो ये I1 कहाँ जाएगा, ऐसे जाएगा। तो भी इस केस में आउटपुट क्या रहेगा,
आर एफ इंटू आई, ठीक है, जो पहले का आउटपुट था। ओके फाइन, अब चलते हैं दूसरे केस पे, ठीक है। लेट सपोज आपके पास सर्किट जो दिया है इस तरह से दिया है, इसको कर देते हैं प्लस, इसको कर देते हैं माइनस, और यहाँ पे हम कनेक्ट कर देते हैं V1 कर दूँ, ओके फाइन V1, और फिर इसको क्या कर देंगे, लेट सपोज कनेक्ट कर दिया रेजिस्टेंस, और इसको कर दिया ग्राउंड, और फिर इसको कर दिया फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक क्यों देना पड़ रहा है, क्योंकि इसकी गेन बहुत ज़्यादा है। स्टेबल आउटपुट पाने के लिए आपको नेगेटिव गेन देना पड़ेगा, ताकि जो गेन है वो कम हो जाएगा, ठीक है। इस केस में आउटपुट क्या हो जाएगा, इस केस में आउटपुट निकालने के लिए देखो, चूँकि गेन बहुत ज़्यादा है तो इन दोनों के बीच वोल्टेज डिफरेंस क्या रहेगा, ऑलमोस्ट जीरो रहेगा। तो ये जो V1 है ये कहाँ पे आ जाएगा, ये अगर V1 है तो ये भी क्या रहेगा, ये भी V1 रहेगा, सही है ना। और ये V1 है तो ये भी पॉइंट क्या रहेगा, V1 रहेगा। और इस पॉइंट को अगर आप वोल्टेज डिवीजन से देखोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये अगर हम, ये भी आउटपुट है बेसिकली, ये क्या दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, सही ना। ये R1 हो गया, ये RF हो गया, ये आपका हो जाएगा V आउटपुट। और इस पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं, इस पॉइंट को बोल रहे हैं V1, है ना। तो V1 इक्वल टू क्या है, R1, एक सेकेंड, R1 इंटू V आउटपुट डिवाइड बाय R1 प्लस RF, करेक्ट है। तो यहाँ से आप देखोगे तो V आउटपुट क्या हो जाएगा, V आउटपुट इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस RF डिवाइड बाय R1 इंटू V1, जो कि इनपुट है, तो 1 प्लस RF बाई R1 इंटू V1, ठीक है। तो ये जो टर्मिनल है इसको बोलते हैं इन्वर्टिंग, इसको बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग। तो ये जो एम्पलीफायर का कन्फिगरेशन हो जाएगा नॉन इन्वर्टिंग, ठीक है। इस केस में अगर आप इनपुट इम्पीडेंस देखो तो क्या हो जाएगा, वेरी हाई। इस केस में सबसे अच्छा फीचर्स क्या है, इनपुट इम्पीडेंस इज वेरी हाई, आप इसको लिख सकते हो, इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर में हेल्प करेगा, ठीक है। इस केस में इनपुट इम्पीडेंस क्या है, आर आई, देखो ये वर्चुअल ग्राउंड है तो ये कनेक्टेड है, तो आप इधर से अगर देखोगे तो इनपुट इम्पीडेंस क्या दिखेगा, बस यही दिखेगा R1, क्या है इनपुट इम्पीडेंस R1, ओके फाइन। सही है। अब हम चौथा सर्किट की तरफ चलते हैं अपना। लेट सपोज मैंने ये माइनस या प्लस है, यहाँ पे रजिस्टर लगा दिया और यहाँ पे लगा दिया कैपेसिटर, क्या लगा दिया, कैपेसिटर, और हमको V आउटपुट चाहिए, R1 हो गया, V1 हो गया। फिर वही कैसे, इसमें करंट कितना फ्लो होगा, इधर करंट क्या होगा, कुछ फ्लो नहीं करेगा, तो पूरा करंट कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा करंट, है ना। और इसके क्रॉस वोल्टेज क्या रहेगा, VC, यही VC आपका V आउटपुट, तो V आउटपुट इक्वल टू क्या है, माइनस VC। VC कैसे निकालना है आपको पता होगा, Q इक्वल टू क्या है, CV, और I इंटू dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, CV, VC है, VC इक्वल टू 1/C I इंटू dt। I क्या है, V1, ये I निकाल सकते हैं, पहले भी निकाले हम, तो 1/C V1/R1 इंटू dt। तो इसीलिए यहाँ पे जो आपका आउटपुट हो जाएगा, V आउटपुट इक्वल टू हो जाएगा माइनस, ये देखो ये VC में यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, है ना, और कुछ नहीं, 1/C
V1R1 इंटू डी टी। सही है। तो इसको क्या बोलेंगे, इंटीग्रेटिंग एम्पलीफायर। इंटीग्रेटिंग, ये क्या कर रहा है, इनपुट सिग्नल को इंटीग्रेट कर रहा है। इसके लिए सभी आइडियल केस है, एक्चुअल में थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशंस करना पड़ेगा। ठीक है, पांचवी सर्किट का कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, माइनस प्लस। लेट सपोज इस बार कैपेसिटर हम लगा दिए यहाँ पे, बी इनपुट दे दिए, और यहाँ पे हम लगा दिए रजिस्टर, और यहाँ से हमको चाहिए आउटपुट। फाइन, इसको सी बोलेंगे, इसको आर ए बोलेंगे। ठीक है। तो अगेन यहाँ पे क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा, और यहाँ पे करंट फ्लो करेगा, इधर कुछ फ्लो नहीं करेगा। तो वी आउटपुट क्या होगा, माइनस आर एफ इंटू आई। अब बस हमको आई निकालना है। हमको क्या निकालना है, आई निकालना है। आई कैसे निकालेंगे, क्यू इजकल टू सी बी, डिफ्रेंसिएशन कर दो, डी क्यू बाई डी टी इजकल टू सी डी पी बाई डी टी। तो आई इजकल टू क्या हो जाएगा, सी डी बी बाई डी टी। ये जो करंट है हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो वी आउटपुट इक्वल टू माइनस आई आर एफ इंटू आई, तो सी इंटू डी वी बाई डी टी। ये आपका हो गया आउटपुट। आउटपुट क्या कर रहा है, इनपुट को डिफ्रेंशिएट कर रहा है। ये देखो वी आई है ना, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग एम्पलीफायर। डिफ्रेंशिएशन भी बोलते हैं, लेकिन बेसिकली क्या कर रहा है, डिफ्रेंशिएट कर रहा है, इसलिए हम डिफ्रेंशिएटिंग एम्पलीफायर। ठीक है। तो हम इंटीग्रेशन कर ली। अच्छा ठीक है, एक चीज़ और मेरे पास है, वो है डायोड। ओके फाइन, तो डायोड यूज करते हैं इस बार। कहाँ पे यूज करते हैं, माइनस प्लस। लेट सपोज हम आउटपुट में डायोड यूज कर दिया। ठीक है, ये R1, ये डायोड डी, ये प्लस रहेगा, माइनस रहेगा, और यहाँ पे हो जाएगा भी आउटपुट। ठीक है, इन दोनों के इसी के बीच भी आउटपुट हो जाएगा वी आई और वी वन। ठीक है, तो वी आउटपुट देखो वर्चुअल, ये क्या है, ये प्लस, ये ग्राउंड से कनेक्टेड है। इन दोनों के बीच वोल्टेज डिफरेंस क्या रहेगा, ऑलमोस्ट जीरो रहेगा, क्योंकि इसका गेन बहुत ज़्यादा है, जो कि पहले हम बता चुके हैं। तो ये वाला क्या ऑलमोस्ट, तो वी आउटपुट इक्वल टू क्या है, ये जीरो है, यहाँ पे भी 0 वोल्ट हो जाएगा, तो 0 वोल्ट, तो ये बेसिकली माइनस वोल्ट, तो ये हो जाएगा माइनस वी डी। ठीक है, तो माइनस वी डी आपको निकालना है। आउटपुट क्या है, माइनस वी डी निकालना है। ठीक है, और इसमें करंट कितना फ्लो करेगा, आई इक्वल टू, आई जो फ्लो करेगा वी आई बाई आर वन, क्योंकि ये आपका ग्राउंड से कनेक्टेड है। ये दो चीज़ आपको यहाँ से पता चलेगा, देखते पता चल जा रहा है। अब देखो डायोड का जो करंट है, यही करंट कहाँ यहाँ पे फ्लो करेगा, जो कि डायोड करंट रहेगा। तो डायोड करंट इजकल टू आई इजकल टू वी आई बाई आर वन, और डायोड का फॉर्मूला यूज करेंगे तो आई एस ई टू डी पावर वी इंटू टी डिवाइड बाई वी टी इंटू टी। ठीक है, कुछ भी मान लो, कुछ ऐसा कुछ फार्मूला है शायद, है ना। तो इसको हम बेसिकली ऐसा लिखेंगे हम, के इंटू वी टी इंटू टी, है ना। नहीं, टाइम नहीं आती है भाई इसमें, वी डी बाई टी होती है। इसके लिए क्या है, वोल्टेज पे डिपेंड करता है, टाइम पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, अब हमको ये वी डी फाइंड आउट करना है, तो हम दोनों तरफ से क्या ले लेंगे, लॉग ले लेंगे। तो लॉग, एक सेकेंड, कन्फ्यूज नहीं होना है भैया, कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। इसको बहुत प्यार से लिखते हैं, आई डी इक्वल टू आई एस ई डी टी पावर के इंटू वी डी, और यही मेरा आई डी है। ठीक है, लॉग ले लिए दोनों तरफ से, तो लॉग हो जाएगा लॉग आई डी लॉग आई एस प्लस लॉग टू दी, मतलब इसकी बेस क्या है, ई लिए हैं। ठीक है, नेचुरल लॉग
क्या ले रहे हैं, नेचुरल लॉग, ठीक है। तो ये हो जाएगा के इंटू बी डी। फाइन, हमको फिर बी डी फाइंड आउट करना था। फिर ये इधर माइनस आएगा, तो लॉग आई डी माइनस लॉग आई एस इक्वल टू के इंटू बी डी। फाइन, ओके फाइन। इसी को हम लिख सकते हैं, ये माइनस है तो इसको लिख सकते हैं प्रॉपर्टीज है आई डी बाई आई एस इक्वल टू के इंटू वी डी। के को इस तरह कॉन्स्टेंट भेज सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो वी डी, अब हम ये यूज करेंगे वी आउटपुट इक्वल टू माइनस वी डी इक्वल टू माइनस लॉग के इंटू लॉग 1/k को के डैश मान लो, आई को भी हटा दो, ये भी एक कांस्टेंट में आ जाएगा। आई डी क्या हो जाएगा v1/r1 और इट्स प्रोपोर्शनल टू लॉग, प्रोपोर्शनल टू इसका लॉग इन क्या हो जाएगा vi और इक्वल टू प्रोपोर्शनल माइनस लॉग आई इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू माइनस के इंटू लॉग इंटू vi। तो ये आपका क्या हो जाएगा लॉग एम्पलीफायर। इसको क्या बोलेंगे, लॉग एम्पलीफायर। इसका ही लॉगरिथमिक एम्पलीफायर है ना, काफ़ी साल पढ़े हुए हो गए भाई, लॉगरिथमिक एम्पलीफायर, ठीक है। फिर इसी तरह एक और चीज़ हम सॉल्व बना सकते हैं। सर्किट आप यहाँ पे लगा दो, इनपुट में माइनस प्लस, फिर यहाँ से आप आउटपुट लो, ठीक है, और ये भी इनपुट। तो इसके क्रॉस से वोल्टेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा वी डी इक्वल टू वी आई, क्योंकि ये ग्राउंड से कनेक्टेड रहेगा। इसमें जो करंट फ्लो करेगा आई डी, यहीं पे यहाँ पे आई डी फ्लो करेगा, तो वी आउटपुट इक्वल टू अगर ये आर एफ है माइनस आर एफ इंटू आई डी। तो बेसिकली आपको आई डी फाइंड आउट करना है। आई डी क्या है, आई डी इक्वल टू आई एस ई डी पावर वी डी बाई वी टी, मतलब के इंटू वी डी, मान लो यार के इंटू वी डी। ओके फाइन। तो वी आउटपुट इक्वल टू माइनस आर एफ आई एस ई डी पावर के इंटू वी डी। वी डी क्या है, इक्वल टू माइनस आर एफ आई एस ई डी पावर के इंटू वी आई। तो वी आउटपुट इज प्रोपोर्शनल टू ई टू डी पावर वी आई। वी आउटपुट इक्वल टू के इंटू ई टू डी पावर वी आई। कोई दिक्कत है, तो इसको क्या बोलेंगे, एंटी लॉग बोलेंगे। ये जो मेरा 7वां नंबर था, ये क्या हो जाएगा एंटी लॉग एम्पलीफायर, एंटी लॉग एम्पलीफायर, ठीक है। फाइन, तो बेसिक सर्किट्स तो यही है। फिर आप यहाँ पे इंडक्टर भी लगा सकते हो, यहाँ पे भी इंडक्टर लगा सकते हो, ठीक है। सब अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्या है डिफरेंस एम्पलीफायर, डिफरेंस एम्पलीफायर, एंड देन देखेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दिस, सब्सक्राइब एंड watch the other videos. Thank you for watching, subscribing and sharing this video. Have a nice day.